समझ में आ गया? क्लियर हुआ? कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन? अच्छा बताओ, ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमको इशारा दे गया कि स्ट्रक्चर बनाओ, हमने बनाया, गड़बड़ी सब सामने आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब चलो इसी में लिखो तीसरा पॉइंट। हाँ, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन फ्रैक्शनल ही तो इशारा दिया है कि स्ट्रक्चर बनाओ। कौन इशारा दिया है? फ्रैक्शनल। या तो ऑक्सीडेशन नंबर अवकाश से ज्यादा आ रहा हो तो स्ट्रक्चर बनाओ, फ्रैक्शनल आ रहा हो तो स्ट्रक्चर बनाओ। क्लियर हो गया? और यदि ऐसा नहीं आ रहा तो स्ट्रक्चर ना बनाओ। आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट लिखो। लिखो, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर में बोलूं या ऑक्सीडेशन स्टेट में बोलूं, दोनों में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? हाँ, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंटल फॉर्म। ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंटल फॉर्म ऑब्लिक फ्री फॉर्म, फ्री, फ्री फॉर्म FORM ऑब्लिक, नहीं ऑब्लिक नहीं, इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। इसका एग्जांपल लिखो, जैसे क्या लिखा है हमने? आइसोलेटेड लिखवाया शब्द, एलिमेंटल क्या लिखाया? हाँ, क्या लिखाया है? इन आई, क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंटल फॉर्म फ्री फॉर्म ऑब्लिक करके लिख लो आइसोलेटेड स्टेट। एक ये भी लिख लो, ऑब्लिक करके क्या लिखोगे? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब अकेला एटम, है ना? है ना? जैसे एग्जांपल लिखो, जैसे कहीं लिखा हो Na, तो ये देखो बेचारा अकेला है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो। बताओ कहीं बेचारा Mg ऐसे लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। पक्का? जब मान लो अच्छा कहीं पे पोटेशियम ऐसे बेचारा लिखा है, एलिमेंटल फॉर्म में हो, तो क्या होगा? जीरो, है ना? और यहां पे लिखो ETC। पक्का? अब दूसरा लिखो। अब कौन सा पॉइंट चलेगा? चौथा। चौथा पॉइंट लिखो, लिखो होमो ऑल होमो डाया एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑल होमो डाया एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, अच्छा वहां पे क्या लिखा? ऑल, फिर क्या लिखा? होमो। होमो पे गोला लगाओ, होमो। अच्छा जैसे देख, ये क्या लिखा है? ये H2 लिखा है ना? अच्छा बताओ, ये H2 किस से मिलके बना है? दो H से, यानी H क्या है? आपस में सेम है, सेम एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है, तो ये क्या है? होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो। ये क्या लिखा बेटा? क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? ये समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये भी समझने में बहुत तकलीफ हो रही क्या? होमो मीन्स सेम, डाया मीन्स दो। आजकल दो ही चल रहा है, डाया 5 चल रहा है तुम्हारा इधर। हाँ, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम एक जैसे से मिलके बना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये क्या लिखा है? होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अरे दो से ज्यादा एटम से मिलके बना हो। कौन से लेवल पे हो? थोड़ा पढ़ाई ठीक करो, दिमाग थोड़ा लगाओ। ये क्या है? ये दोनों कैसे हैं? हाँ, होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स एक जैसे, पॉली मीन्स बहुत सारे। अब संधि विच्छेद करके पढ़ाना पड़ता है। अरे अब तो सीख लो। क्लियर है? ये दोनों कैसे हैं बताओ? होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल।
इनका सबका आगे क्या लिख लेना, ईटीसी। इस पे भी जीरो लगा दे क्या, ये है ना कि भाई इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ईटीसी का भी। ऐसा ना करना, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, लिखो पॉइंट नंबर बताओ बेटा, पांचवा। पांचवा पॉइंट लिखो, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन डायमंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन डायमंड ऑब्लिक ग्रेफाइट, ऑब्लिक ग्रेफाइट ऑब्लिक फुलरीन, फुलरीन आगे लिखो, एरो लगा के लिखो, इज जीरो। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर डायमंड के अंदर पूछा जाए, ग्रेफाइट के अंदर पूछा जाए और फुलरीन के अंदर पूछा जाए तो क्या सीधे आंसर क्या दोगे, जीरो। छठा पॉइंट लिखो, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड इज जीरो, इज जीरो। अच्छा ये क्या होता है, देखो बेटा, जैसे ये मान लो मेटल है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसका लिगेंड क्या है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई कार्बोनिल ग्रुप है, और मान लो यहां हमने होल एन कर दिया। अब आपसे पूछे यहां बताओ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, है ना। तो देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको एक्स कर लेते हैं, प्लस सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो, और प्लस ये कितने लगे हैं, एन, इक्वल टू बताओ इस पे कोई चार्ज है, जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। बताओ यहां मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, जीरो। क्लियर है। इसको हम आपको पढ़ाएंगे कहां पे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, ठीक है। सारे बच्चे यहां पे लिखो, ये ऐसा होता क्यों है, ये क्या है, यहां लिखो न्यूट्रल लिगेंड, लिखो न्यूट्रल लिगेंड। ये कहानी समझ में आ गई। देखो न्यूट्रल लिगेंड्स लिखो, देखो लिखो NO, CO, H2O, NH3, PS3, EN, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। और इस पे हमने क्या लगाया, जीरो होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। बट with Fe central metal, but with Fe central metal oxidation state of NO equal to +1। ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। NO का ऑक्सीडेशन सारे सेंट्रल मेटल के साथ जीरो होगा, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन आ गया तो NO का ऑक्सीडेशन स्टेट अब जीरो ना होके क्या होगा, +1 होगा। ये बात तब बाखूबी आपको समझ में आती जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा रहे होते, बट आज तुम्हें आप पढ़ लो, जब एक कॉम्प्लेक्स हम पढ़ाएंगे तो तुमको ये फिर से रिवीजन हो रहा होगा। ये NO लिखा है, ये CO है, जितना बड़ा C उतना बड़ा O, ये ना CO लिख देना, ये कोबाल्ट हो गया। क्लियर है। ये H2O, ये NH3, ये PS3 और ये EN है, एथाइलिन डाइएमीन इसका नाम होता है। EN का फुल फॉर्म लिख लो, एथाइलिन डाइएमीन। ये सब तुम परेशान ना हो, ये ऑक्सीडेशन का पार्ट नहीं है,
ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पार्ट है। यहां बस लिखवाए दे रहे हैं कि जब कॉम्प्लेक्स में पढ़ो तो कम से कम वहां रिवीजन हो जाए। ठीक है। सबसे तूफानी बात यह है, इसी में बच्चों का सवाल गलत होता है एनओ में। इसको नाइट्रोसिल बोलेंगे। चलो आगे देखो, आगे बढ़ें। इसको लिख लो बेटा, फिर हम इसकी एप्लीकेशन एक दो चलो यहीं सिखा देते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसे लिखा है, लिखा NiCO होल थ्राइस में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 0। कैसे? Ni के नीचे लिखा X, प्लस का निशान लगाया जो कि रूल है लिखने का, फिर ब्रैकेट लगाया, CO का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा? 0। और ये कितनी संख्या है इनकी? 3। इक्वल टू, बताओ इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? 0। तो क्या लिखेंगे? X इक्वल टू 0। यानी यहां निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। यही तो लिखाया। अब जरा अपना सेंटेंस पढ़ो, पढ़ो बेटा सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल इज 0। यही लिखाया कि नहीं लिखाया? पक्का? हाँ। अब दूसरा सवाल लगाने जा रहे हैं तो जो तुम्हारा गलत होगा। हाँ और क्या, क्लियर है? पहले बार बता देते हैं, सारे बच्चे इसको एकदम रट लो आज के बाद यहां से। ये आज नहीं तो इसका फायदा तुम्हें कल मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और यही ऑक्सीडेशन स्टेट में इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखो यहां ऑक्सीडेशन में सारे लिगेंड्स तो पढ़ा नहीं सकते, है ना। अगला सवाल, मान लो कहीं आ जाए, ऐसे आ जाए NiCO होल थ्राइस CN, है ना, होल ट्वाइस। अच्छा इसको भी ट्वाइस कर लो। हमने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni अब 0 नहीं होगा, क्योंकि अब ये प्योर मेटल कार्बोनिल नहीं है, अब इसके साथ ये भी लिगेंड आ गया है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, इसके नीचे क्या रखोगे? X प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, कितने लगे हैं? 2, प्लस Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, कितने लगे हैं? 2, इक्वल टू 0। तो X -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2, ये आया आंसर। देखो दोनों ने एक साथ इस कराए कि पता लगे तुम जहां देख रहे हो CO सब जगह लगा रहे हो आंसर ऑक्सीडेशन 0, सब जगह ना लगाना। इसके पिछला, ये जो पिछला था वो प्योर कार्बोनिल था, अब इसके अलावा क्या है, इस पे और भी लिगेंड्स लगे हैं। अच्छा तुम लोग लिगेंड समझ पा रहे हो, है ना? देखो सारे बच्चों को यहां पे सीख, अच्छा इसको सीख लो। देखो इसको लिख लो। अच्छा ये कहानी देखो, आगे बढ़ें, बताओ भैया। इसी को फिर से लिखना। अच्छा एक एग्जांपल यहां ऐसे लिखो, हम इसमें आपको सिखाने जा रहे हैं, जैसे K4 FeCN होल 6, ऐसे कहीं लिखा हो, है ना। इसमें पहले सीख लो किसका नाम क्या होता है। देखो यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसी को क्या बोलते हैं? नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। ये आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। और जो इसके बाहर लिखा है ये, इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये क्या है? इसका नाम होता है सेंट्रल मेटल, और ये क्या है? इसी का नाम होता है लिगेंड,
और ये क्या है, इसका मतलब होता है ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। इसको गलती से कोऑर्डिनेशन नंबर ना बोलना, क्लियर है। लीगेंड को, नंबर ऑफ लीगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ मोनोडेंटेट के लिए बोल सकते हो और बाकी डेंटेट के लिए नहीं बोल सकते हो। तो तुम किताबों में भी यहां लीगेंड्स लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, वो गलत लिखा है, क्लियर है। ये क्या है, नंबर ऑफ लीगेंड्स, ठीक है भैया। अच्छा अब तुम सुनो, बताओ बेटा, बताओ यहां पे आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, नहीं है। अच्छा अब यहां पे डायरेक्ट कौन है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये क्या है, सेंट्रल मेटल, ये क्या है, लीगेंड, कितनी संख्या, फिर ये क्या है, कितनी संख्या, टोटल लीगेंड 4, ठीक है ना, पक्का हुआ। तो इनके नाम सीख लो, किसको क्या बोलते हैं। और आयोनाइजेशन स्फीयर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी मौजूद है सब आयोनाइजेशन स्फीयर, क्लियर है। जरूरी नहीं कि इधर लिखा हो सकता है इधर लिखा हो, वो भी कौन सा है, आयोनाइजेशन स्फीयर, क्लियर है। बस इसको यहीं पे रोका जाए, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि लीगेंड्स हमें पढ़ाना होगा, बहुत लंबा है। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, और उसके बाद उसके बाद कौन से एम्बीडेंटेट, उसके बाद कौन से न्यूट्रल लिगेंड, फिर काइटाइनिक लिगेंड, फिर एनाइनिक लिगेंड्स, है ना। तो बहुत टाइप के लिगेंड्स हो गए, ये हम कहां पढ़ेंगे जाके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कहां पे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। चलेगा आगे देखो, पॉइंट नंबर बताओ बेटा, 7 लिखो, पॉइंट नंबर 7 लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इन अमलगम एंड एलॉय इज 0। देखो सुनो बेटा, अच्छा ये अमलगम क्या होता है, बताओ अमलगम क्या होता है। Hg के साथ जो आ जाए उसका नाम अमलगम हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, Zn प्लस Hg, बताओ Hg किसके साथ आ गया, जिंक के साथ, तो इसका नाम क्या होगा, जिंक अमलगम, ठीक है। अच्छा बताओ, अब आपसे पूछे कि बताओ जिंक अमलगम में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो क्या होगा, Hg क्या होगा, क्लियर है। अच्छा ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अच्छा दूसरा एग्जांपल ये बताओ, ये क्या लिखा है, इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम क्या रखोगे, सोडियम अमलगम। तो बताओ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, Hg का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां x रख के निकालने की कोशिश ना करना, क्लियर है। अच्छा अमलगम कौन होता है, Hg किसी मेटल के साथ आ जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है, अमलगम। और Hg सबके साथ अमलगम नहीं बनाता, ये कहां पढ़ेंगे, डी ब्लॉक में। Hg सबके साथ अमलगम नहीं बनाता है, कुछ लोगों के साथ अमलगम बनाता है, क्लियर है। अच्छा एक तो अमलगम हो गया, अब एक उसी में हमने शब्द लिखा है एलॉय, एलॉय जिसको आप हिंदी में मिश्र धातु पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मिश्र धातु, है कि नहीं। जैसे अरे कई सारी मेटल से मिलके कोई चीज बनी हो, तो यहां पे एग्जांपल जैसे लिखो ब्रास, जब ब्रास याद करना तो ब्रॉन्ज जरूर याद करना। ब्रास और ब्रॉन्ज में दोनों में कॉपर होता है और इसमें Zn और इसमें Sn होता है। देखो कैसे याद करेंगे, जिसमें S है उसमें S नहीं है और जिसमें Z है उसमें Z नहीं है, और दोनों में क्या है, कॉपर है। तो देखो ब्रास में S आया यानी यहां Zn है, ब्रॉन्ज वाला,
और ब्रॉन्ज में जेड आया, इसका मतलब ब्रॉस वाला एस है, मतलब एसएन। बोलो जिसमें जो है उसमें वो नहीं, दोनों में कॉपर, दोनों में क्या है कॉपर। ये याद कर लो, ऐसे बोल लिया करो अपने मुखार बिंदु से। हाँ, तो मन ही मन बहुत याद कर लो, याद वाद नहीं होगा। भगवान ने देखो मुंह बोलने के लिए कान सुनने के लिए बोला। तुम कोई भी चीज बिना बोले नहीं याद कर सकते हो, दिमाग में बैठा लो। जब तुम्हारे मुंह से निकलेगा और तुम्हारा ही कान सुनेगा तो ही ब्रेन रीड करेगा। क्लियर है। तो गधे नहीं होते जो बोल बोल के पढ़ते हैं, उनको वो याद की गई चीज बहुत दिन तक याद रहती है। क्लियर है। तो हर चीज का इस्तेमाल करो। मन में याद कर लिए, मन में क्या याद कियो, मन में, मन में तुमने कितने फंक्शन रोक दिए। एक तो तुमने बोलना रोका, दूसरा सुनना रोका। तो एनालाइज ब्रेन किसको करे, समझ में आ गया। जब तक पहले आप क्या करो, पहले बोलो फिर सुनो फिर मनन करो। नहीं समझे, पहले बोलो फिर सुनो, तो आपका दिमाग एनालाइज करने लगा, रीड करके उसको समझ रहा है, फिर तुम मनन करो। क्योंकि तुम बोल भी चुके, तुम सुन भी चुके, अब ब्रेन का काम शुरू। क्लियर है। अब उसको वो क्या करेगा, है? उसको शॉर्ट टाइम टर्म मेमोरी को कहां डाल देगा, लॉन्ग टर्म में, है कि नहीं। और जब वही काम बार बार हो तो ब्रेन उसको क्या करता है, लर्निंग थिंकिंग नॉलेज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। कौन, किसके द्वारा, सेरेब्रम। सेरेब्रम आपको लर्निंग सिखाएगा, सिखाएगा। थिंकिंग का पावर किसके पास है, सेरेब्रम, है ना। नॉलेज किसके पास है, सेरेब्रम के पास। ये जब काम आ जाते हैं, सब आपको आ गए, तो ये कहां ट्रांसफर कर देता है, मेडुला ऑब्लांगाटा को, दैट इज रिफ्लेक्स। क्लियर है। जैसे तुम पहले साइकिल चलाना सीखते हो तो पैडल भी देखते हो कहां है। एक समय ऐसा होता तुम फोन पे बतियाए करते, पैडल चला करते हैं। तो यानी ब्रेन ने इसको सिखा, किसको ट्रांसफर कर दिया, मेडुला ऑब्लांगाटा। नहीं समझे, ये कहां चला गया, रिफ्लेक्स में। चलो आगे देखो, ठीक है। अगली बात देखो, हम कहां थे, हाँ सुनो, आप सुनो, इसको याद कर लिए। अब आपसे इसको पूछा जाए, इसका बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, सबका जीरो है। अगला लिखो जर्मन सिल्वर, क्या लिखोगे, जर्मन सिल्वर। देखो जर्मन कुत्ता बड़ा सा नहीं होता है जिसको देख के डर लगता है, तो तुम बोलोगे जर्मन कुत्ते जान निकालें। क्या बोलोगे, जर्मन कुत्ते जान निकालें। कभी कभी किसी कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो उसके मालिक को बुरा लग जाता है, देखो पता नहीं उसमें कुत्ता कौन होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो देखो ये सारे देखो क्या है। अब ब्रास बताओ, ब्रास किससे मिलके बना है, सीयू और जेडएन। अच्छा ब्रॉन्ज सीयू और एसएन, जर्मन सिल्वर सीयू जेडएन और एनआई। इन मेटल से मिलके बना है कौन, जर्मन सिल्वर। अच्छा एक बात देखो, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं, देखो जरा, नहीं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं, और लेड पेंसिल में लेड नहीं, नहीं, लेड पेंसिल में लेड है, एक गधा है का, ग्रेफाइट से लिखते हो, क्या होती वो, ग्रेफाइट। समझ में आ गया, लेड तो नहीं होती, पढ़ते एचबी पेंसिल, नहीं, और वहां क्या है, वहां लेड ही नहीं है। तो कितना स्यूडो जिंदगी है। क्लियर है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं, लेड पेंसिल में लेड नहीं। क्लियर है। अब सुनो, आगे लिखो। कितना पॉइंट हो गया बेटा, बताओ, 7। चलो आगे लिखो, लिखो 8वां पॉइंट लिखो, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट, ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट। क्या हमने लिखा है 8वां पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
फर्स्ट ए एलिमेंट इक्वल टू क्या लिखोगे? +1। और इसी में लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेकेंड ए एलिमेंट, एरो लगा के लिखोगे +2। क्लियर है? नवा पॉइंट लिखो। या इसी में एक आप लिख लो, या इसी में एक लिखो। अच्छा ये बताओ, ये कि हमने क्या लिखा? ये थर्ड ए लिखा है। थर्ड ए में इसका हमेशा +3 ऑक्सीडेशन लेना, बाकी वालों का इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 कम होता है। लेकिन इसको ऑलवेज क्या रखना? +3। ये इसी पॉइंट में बढ़ा लो। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। 8वें में ही सब लिख गए हो। बोरान को आपको कभी रखना है तो +3 में रखना, एल्यूमिनियम रखना है तो +3 में रखना। इसके आगे इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। क्लियर है? तो उसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, है ना? वो हम आपको पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे। यहां बस जान लो। क्लियर है? नवा नंबर लिखो। ये हम आपको रूल लिखा रहे हैं, सारे रूल हैं कैलकुलेशन के लिए। नवा नंबर लिखो। लिखो इनमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट लाओ, अच्छा लिख ले। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज्ड बाय 2। डिक्रीज्ड बाय 2 यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 +1 +1। ठीक है? ये वाली बात हम लोग कहां पढ़ेंगे? पी, कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक में। इसीलिए हमने उस पर आगे ज्यादा चर्चा नहीं की। नवा पॉइंट लिखो बेटा। कौन सा पॉइंट? 9 नंबर लिखो। 9 नंबर पॉइंट लिखो। आपको यदि कभी जानना हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप क्या कर देना? ग्रुप नंबर के बराबर कर दो। क्लियर है? और यदि आपको क्या जानना है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप क्या करना? ग्रुप नंबर में 8 माइनस कर देना। और दूसरी बात, ये फार्मूला सब जगह ना लगाना, ये फार्मूला नॉन मेटल के लिए लगाना। किसके लिए लगाना? नॉन मेटल्स के लिए। क्लियर है? पता लगे कहे अच्छा फार्मूला हम जान गए। ठीक है? और ये फार्मूला 2 बंदों पे नहीं लगेगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। किस पे ये फार्मूला नहीं बैठेगा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्लियर है? जब सेलेक्ट हो गए तो मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो बड़ा आनंद तुमको महसूस होगा और तुमको पहली बार ये अनुभव होगा कि तुमको जो इज्जत मिल रही तुम इस लायक थे भी नहीं कभी। हाँ, अच्छा देखो, इज्जत कब से मिलना शुरू हुआ? अभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, किसी काम की नहीं। सुनो, मेडिकल कॉलेज आप पहुंचे, तुमको इतना इज्जत मिलेगी, तुमको लगेगा उस दिन कि अच्छा हम इस लायक थे क्या। सोचो, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है? जब वहां जाओगे तो जब तुम किसी रिश्तेदारी नातेदारी में जाओगे, है ना, तो तुमको देखो एकदम इज्जत के साथ बोलेगा डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। ये भी ध्यान रखना कहीं डॉक्टर साहब आ गए ये बोल के ना निकल जाए कोई, है ना। तो जैसे कोई बोले, ऐसे शॉर्टकट में बोले ना डॉक्टर साहब, तो थोड़ा ध्यान देख लेना कि क्या डॉक्टर साहब कह रहा है कि डॉक्टर साहब कह रहा है ना। हाँ, चाहे डॉक्टर साहब आ गए, तुम खुश एकदम चौड़े कहे वाह, और कुकुर बोल के चला गया। नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो इस बात को समझिएगा। आप देखो 9 नंबर पॉइंट आप आपको क्लियर करते। देखो, ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है।
क्लियर है, ये याद रखना है। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज -1। ये अलग से याद कर लो। ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मिनिमम -2। क्लियर है, ये अलग से याद रखना, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा। जितने सवाल आते हैं हम सारे सवालों को कवर कर दिए हैं इसमें। अब सुनिएगा, ये सबने लिख लिया बेटा। अब तुम यहां ऑक्सीजन की एक और बात याद करो, ऑक्सीजन की एक और बात याद करो। देखो, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस हैं, है ना, या 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस है। बताओ ये दोनों बातें सेम है कि नहीं? क्लियर है, तो समझ लेना, ये आपको ऑक्साइड लिख के दिखाया गया है। ये क्या लिखा है? ऑक्साइड। क्लियर है, एक ऑक्सीजन पे 1 माइनस का चार्ज हो या 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज हो, तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? परऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पे -½ चार्ज हो या 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो, तो ये आपके सामने क्या लिखा है? सुपर ऑक्साइड। आपको कैलकुलेशन इससे करना है। क्लियर है, ये लिखा हो सकता है, आपको याद लर्न ये रखना है, ये आपको याद रखना है। हमें लर्न क्या रखना है? एक ऑक्सीजन पे -2, -1 और -½ ये लर्न रखो। और उसके बाद हो सकता है कभी ऐसा पूछ ले, तो आप देके घबराओ नहीं, ये हो सकता है कभी ऐसा पूछ लेगा। तो जैसे 1 का याद है तो 2 का पूछो, चाहे 10 का पूछो, हम कर लेंगे। ठीक है भैया। इन जनरल जब आपको कुछ ना मालूम हो तो हमेशा आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखना है? -2। देखो हम अभी तक -2 ही रखते आए रहते। क्लियर है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखोगे? -2। जब परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड की बात कहे तो उस हिसाब से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लेना। क्लियर है, अब चलते हैं लास्ट और 10वां पॉइंट लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is +1 when attached with non-metal, when attached with non-metal, and -1 and -1 and -1 when attached with metal, attached with metal or metalloid, metal or metalloid। मेटल और मेटलॉइड। देखो यहां पे एग्जांपल बनाना। अच्छा देखो, हम यहां लिखाने जा रहे हैं विद मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, अच्छा मेटल के नाम पे जैसे हमने क्या लिख लिया यहां? सोडियम। और मेटलॉइड के नाम पे हमने जैसे क्या लिख लिया? बोरान। एनसीईआरटी इसको मेटलॉइड अब नहीं बोलता है। एनसीईआरटी में जब तुम पढ़ोगे तो बेचारे इसको मेटलॉइड से बाहर कर दिए। या तो हम एनसीईआरटी सही माने या तो हम केमिस्ट्री सही माने। तो तुम जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे मेटलॉइड में तो ये नहीं है। क्लियर है, तो देखो हमने तुमको बता दी है बात। क्लियर है, तुम इसी को मानो। क्लियर है, अब सुनो, जैसे ये क्या लिखा है? NaH, और ये क्या लिखा होगा? ये लिखा जैसे BH3, है ना। तो यहां पे जब ये टूटेगा तो किसमें यहां पे बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1, और यहां पे भी क्या है? -1। क्लियर है, अब दूसरा एग्जांपल हम लिखाने जा रहे हैं विद नॉन मेटल, जैसे Cl, जैसे Cl।
अब बताओ Cl के साथ यदि आपका H जुड़ेगा तो HCl बनेगा ना, यहां पे आए। अब बताओ ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। और हाइड्रोजन, अब सुनिएगा, ये अलग से एक लाइन लिखा दे रहे हैं। मेटल और मेटलॉइड के साथ यदि हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1। और जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा है तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। ये बेसिक डिफरेंस सीखो, नहीं तो कब +1 रखना है कब -1 रखना समझ ही नहीं पाओगे। और ये ना समझना कि ये NaH-1 लिखा है ना, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिखा है। इसको ये मॉलिक्यूल NaH है बट उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। पता लगे तुमने NaH- याद करके टहल रहे हो, ये NaH- नहीं है प्रभु, क्लियर है। हाँ, अरे हम तो बहुत इसी में परेशान रहते हैं, तुम कहा समझ जाओ। देखो ये जब टूटेगा तो ये Na+ में और +H- में टूटेगा, इसे कर लो। ये जब टूटेगा तो B+3 में और +3H- में टूटेगा, ये देखो। ये जब टूटेगा तो H+ और +Cl- में टूटेगा, ये देखो प्लस, ऐसे लिखो, पता लगे वही मॉलिक्यूल समझ लिए, क्लियर है। चलते हैं अब हम कुछ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन की तरफ। पहला एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल लिखो बेटा, लिखो पहला एग्जांपल। अब हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल सबसे सरल, CO2 में किसका निकालना है, C का। जिसके नीचे अंडरलाइन कर दे या जिस पे स्टार लगा दें आपको उसी का निकालना है। अच्छा तुमको एक चीज और सिखा देते हैं पहले, ये तो तुम्हें आ ही जाएगा। अच्छा एक चीज हम और सिखा दे पहले, ये कैलकुलेशन में ही एक चीज पहले सीख लो, फिर इसके एग्जाम्पल को करोगे। तुम लोग लिखे हो, लिखे रहो, अरे +4 होगा। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, जैसे आपसे कोई पूछे Cl, Cl का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बताओ। तो अब ये नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल के लिए हमने फंडा क्या रटाया, ग्रुप नंबर। तो बताओ, बताओ क्लोरीन किस ग्रुप का है, 7 का। कौन से ग्रुप का है, 7th A, इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7, क्लियर है। अब हमने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या रटाया है, ग्रुप नंबर और -8। अच्छा बताओ ग्रुप नंबर कितना है, 7 है ना, क्या है 7, 7th A। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 7 - 8 = -1, यानी इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये है और मिनिमम ये है। इसका मतलब तुम समझे ये क्यों निकालते हैं, इसका मतलब क्लोरीन +7 और -1 के बीच में किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो सकता है। मान लो कभी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ जाए, तो बताओ +7 -1 के बीच में है कि नहीं, +7, आंसर सही, क्लियर है। वैसे ही ऑक्सीजन का तुम रटके बैठे हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। इसका मतलब है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है और -2 से कभी कम नहीं हो सकता है। कोई कहे +1 हो सकता है, हाँ ना, हो सकता है ना, बताओ, क्योंकि इसके रेंज में है कि नहीं +1। कोई कहे अच्छा बताओ इसका -1 हो सकता है, बताओ, -2 और -1 के रेंज में है। कोई कहे -½ हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये +2 और -2 की रेंज में है। मतलब ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट सही है।
तो ये मैक्सिमम मिनिमम का मतलब है ये रेंज ऑफ एलिमेंट। समझ में आ रहा? जैसे हर आदमी की एक रेंज होती है, क्लियर है? वैसे ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन का भी रेंज होता है, मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, इसके बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो इसको लिख लो, इसको लिखो बेटा। पढ़ा जाए, आगे बढ़ें। अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाओ, अपने एग्जाम्पल पे आ जाओ। CO2 हमने आपको एग्जाम्पल लिखाया, क्यों बेटा? एग्जाम्पल आपके सामने क्या था? CO2। हमने कहा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आपने अपना देसी जुगाड़ निकाला, क्या? X प्लस एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज इन जनरल क्या होता है? -2। कितने हैं? 2 इक्वल टू 0। X -4 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या हो गया? +4। यानी कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +4। +4 निकालने के बाद हमने देखा कि ये रेंज में है कि नहीं। बताओ, कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होता है, और ग्रुप नंबर इसका क्या है? 4। यानी ये आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? और देखो, ना फ्रैक्शन में आया और ना औकात से ज्यादा आया, तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगला एग्जांपल लिखो। ये सबको आ गया ना? अगला एग्जांपल लिखो, SO4 माइनस माइनस में सल्फर का निकालो, +6। हमने इसको क्या रखा? इसको क्या रखा? X प्लस ये क्या है? -2। कितने हैं? 4 इक्वल टू, अब क्या रखेंगे? -2। अब 0 ना रखना, जितना यहां चार्ज हो प्लस में माइनस में वो यहां रख लिया करो। क्लियर है? अब क्या रखेंगे? X -8 इक्वल टू -2। X इक्वल टू क्या हो गया? -2 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा? +6। X इक्वल टू क्या आ गया? +6। अब इसको निकालने के बाद सबसे पहले देख लेना है अवकाश से ज्यादा तो नहीं है। अब बताओ, सल्फर किस ग्रुप का बंदा है? छठा। और कितना आ गया? 6। मतलब सही है। 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए चलेगा, लेकिन 6 से ज्यादा ना आए। क्लियर है? अगला एग्जांपल लिखो। आगे बढ़ा जाए, अगला एग्जांपल चलें? चलो, ये सबके हो गए ना बेटा? सबके हो गए, आगे आ जाओ। अगला एग्जांपल तुम लोग लिखो बेटा। लिखो O2F2 में ऑक्सीजन का बताओ। जब ये निकाल ले जाना तो OF2 में ऑक्सीजन का बता देना। OF2 में अब ये ना पूछना किसका निकालना है, ये आपके एनसीईआरटी का है। हाँ, अब इसका क्या निकालोगे? तो सीधे आ जा रहा है। अब ये हमने क्या रखा? 2x और फिर प्लस का निशान। ऑक्सीजन पे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? फ्लोरीन पे -1। -1 कितने हैं? 2 इक्वल टू 0। तो 2x -2 इक्वल टू 0। तो 2x, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2/2। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू +1। क्लियर है? हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, ऑक्सीजन की रेंज में है कि नहीं? +1 है ना? मतलब आंसर सही है। ना तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, मान लो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना ही पड़ जाए, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? अब यहां से देख लो, इसको तोड़ा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव -1 +1। इसको तोड़ा 0 0। इसको तोड़ा -1 +1। बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम होता कि नहीं? इस एटम पे +1, इस एटम पे +1, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और गलती से +2 ना बोल जाना, वो इसका एवरेज हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात, एवरेज भी यहां क्या आएगा? सेम आएगा। पूछो क्यों? +2/2 एवरेज भी यहां। अब देखो यहां क्या आया? ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1। क्लियर? चलो यहां आ जाओ।
इसको क्या रखा x, क्यों बेटा, फिर प्लस का निशान, फ्लोरीन -1 कितने हैं 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। अब देखो ये रेंज में है, ऑक्सीजन की रेंज में है कि नहीं है, आंसर सही, क्लियर है। अब तुम इसी बात पे अगला लगाओ, अगला एग्जांपल H2SO5, क्या H2SO4 सुने थे, इसके आगे लिखो, ये आपका क्या है कैरोज एसिड, ये क्या है कैरोज एसिड, इसका निकालो +6, लेकिन +6 आया तो नहीं होगा, हाँ क्लियर है। हाँ अब सुनो, पहले तो हम बेसिक तरीके से इसे लगाएंगे, है ना। आप देखो इसका, आप देखो यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1, कितने हैं 2, फिर प्लस का निशान, ये सल्फर का निकालना, इसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2 कितने लगे हैं 5, और इक्वल टू 0। पहले तो बेसिक तरीके से लगाएंगे, क्लियर है। +2 + x -10 इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस कर लो, अरे +2 -10 -8 नहीं बचेगा। अब मान लो तुम ये भी ना कर पाते हो तो बताओ हम क्या करें, है? अब देखो अच्छा चलो तुमको देहाती तरीके से बताते हैं, ये x है, दोनों को उधर ले जाओ, जीरो के उधर लाओगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये क्या हो जाएगा -2। अब तो कर ही लोगे, हैं? x इक्वल टू क्या हो जाएगा +8। इसको लिख के हमने इधर देखा तो ये अवकाश से ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट अवकाश से ज्यादा आ गई, है ना, क्या कुछ तो गड़बड़ है, स्ट्रक्चर बनाओ, है कि नहीं, हाँ क्लियर है। तुमको एक केमिस्ट्री मिस्ट्री तो नहीं लगती है, केमिस्ट्री मिस्ट्री है ही नहीं, क्लियर है। सल्फर का औकात कितना है +6, और आ गया +8, ये इशारा दे गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब सुनिएगा, दूसरे पेज पे चलें, इसको इतना बना लो फिर आगे बढ़ें, बढ़ा जाएगा। अब हमने H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है भैया। अच्छा बताओ सेंटर पे किसको रखेंगे, सल्फर को, है ना। अच्छा ऑक्सीजन कितना लगा है 5, है ना, कितने लग गए ऑक्सीजन 3, ये है 5 हो गया कि नहीं, जानते हो यहां लफड़ा क्या था, हाँ देखो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो इसका नाम होता है परऑक्साइड लिंकेज, क्या होता है परऑक्साइड लिंकेज, ये होता है परऑक्साइड लिंकेज, ये इतने को क्या बोलते हो परऑक्साइड लिंकेज, क्लियर है। हमने क्या सिखाया था, जब कभी फ्रैक्शनल आए या अवकाश से ज्यादा आए तो क्या करना, स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड तोड़ लेना, क्या तोड़ना बॉन्ड। अच्छा बताओ सल्फर कितने लोगों से जुड़ा है 1 2 3 4, ये बॉन्ड तोड़ा, सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी गुड, कौन है ऑक्सीजन, तो ये -1 और ये +1, फिर इसको तोड़ो, कितने तोड़े 2, ये -2 और सल्फर पे क्या आ जाएगा +2, फिर तोड़ा -1 +1, फिर तोड़ा -2 +2, ये प्लस वाले टोटल जोड़ के देखो कितने आ गए
कितने आ गए? +2 +1 +1 +2 इक्वल टू +6। ये आंसर सही है। क्लियर है? और मान लो तुम्हारे पास समय नहीं होता तो हमने बोला था वैसे स्ट्रक्चर बना लेना, जब कोई औकात से ज्यादा हो तो उसको उसकी औकात पे ले आओ, वही आंसर होगा, है ना? तो औकात से ज्यादा था +8 और इसकी औकात क्या थी? +6, यही आंसर था। क्लियर है? लेकिन स्ट्रक्चर आप अवश्य बनाना। क्लियर है? अब हम एक बात तो सीख गए, किसी मॉलिक्यूल, बोलो किसी मॉलिक्यूल के पास 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीजन हो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अवकाश से ज्यादा आए तो हो न हो इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज हो सकता है। देखो एक ये भी आइडिया आ गया। क्या सीख गए हम? यदि किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट अवकाश से ज्यादा आए और उसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीजन हो मॉलिक्यूल के अंदर, तो अब हमारा शक किसकी तरफ बढ़ेगा? हो ना हो इसके अंदर क्या होगा? पेरोक्साइड लिंकेज होगा। पूछता है उनमें से, इनमें से किस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड लिंकेज है? तुम्हारे पास जादू आ गया, लोग वहां स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, तुम ऑक्सीडेशन नंबर से ही डिसाइड करके आंसर लगा दोगे। क्लियर है? स्ट्रक्चर 4 का बनाना मुश्किल है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान है। क्लियर है? तो क्या, अच्छा पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होने का शक कहां से आया? जब अवकाश से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आया और पेरोक्साइड लिंकेज होने के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। सॉरी क्या बोला हमने? हाँ कार्बन नहीं, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। और 2 से ज्यादा हुए तो बेहतर है। क्लियर है? क्योंकि लिंकेज में होते कितने ऑक्सीजन? 2। तो ऑक्सीजन यदि लिंकेज है कहीं तो कम से कम 2 ऑक्सीजन तो होने चाहिए। अगला एग्जांपल लिखो, लिखो H2। अगला एग्जांपल लिखो H2S2O7। इसका नाम होता है ओलियम। इसका नाम क्या होता है? ओलियम। अच्छा ओलियम क्या होता है? ओलियम क्या होता है? ओलियम का ही नाम होता है फ्यूमिंग। फ्यूमिंग H2SO4। और फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है? SO3 और प्लस H2SO4। अब देखो दोनों को जोड़ दो, H2S2O7 जोड़ लो। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। हाइड्रोजन कितना? 2। सल्फर कितना? 2। यही है ओलियम। नहीं सीखे? ओलियम बोलो या फ्यूमिंग H2SO4 बोलो, दोनों नाम सेम है। अच्छा बताओ, H2S2O7 का नाम ओलियम। अच्छा ओलियम क्या होता है? फ्यूमिंग H2SO4। अच्छा फ्यूमिंग H2SO4 में क्या होता है? SO3 की फ्यूम और प्लस H2SO4। बताओ यही तो ओलियम है। अरे जोड़ लो प्रभु, क्या गधा है? देखो इधर हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर ये 1 और ये 1, 2 हो गए। ऑक्सीजन 4 और 4 और ये 3, 7 हो गए। कुछ नहीं जोड़ तोड़ पाते हैं, डॉक्टर बनना है। ये भी सोचा करो, थोड़ा दिमाग खोलोगे नहीं। सपने देखे बड़े बड़े और करना कुछ ना पड़े, तो बताओ पॉसिबल है? जो बच्चा ये कहता है सर पढ़ बार बार आके थक जाते ये वो, तुम्हें पता है मेडिकल कॉलेज में तुम्हें सोने को ही नहीं मिलेगा जो तुम्हारी ड्यूटियां लगेंगी। और यहाँ बड़ा आराम होता है, पापा कहते बिटवा बिटिया ऐसे कैसे आएगी, वहां कोई बिटवा बिटिया कहने पापा नहीं जाते, खदेड़ दिए जाएंगे मेडिकल कॉलेज से। वहां कुकुर की तरह टहलते हैं सब। समझ में आ रहा है? प्रोफेसर का मन है, बोला सुबह 7 बजे चले आना, तुम्हारी औकात है कि तुम्हारे पापा को फोन जा सकता है? तुम चाहे नेता विधायक मंत्री कुछ भी हो, कुकुर तरह टहलाते वहां। आपको बताएं, एक गए, थोड़े से अच्छे पोस्ट पे थे, भौकाल के साथ गए, कार्डियोलॉजी की मैं बात बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब कहे, उनका नाम लिए, कहे ये वो जगह नहीं है, लाइन में लगो। भौकाल सारा शांत। जी डॉक्टर साहब, डी डॉक्टर साहब, अब इज्जत भी बचानी है, लगे लाइन में।
हमने बीच सब डॉट डॉट कर दिया है, समझ में आ रहा है? तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। से कभी कभी गार्जियन आते हैं, सर वो सुबह इतने बजे से, तो मैं सोचता हूँ तुमको क्या जवाब दें, धंधा भी करना है। नहीं समझ रहे हो? ये सब यहाँ तो चल जाता है, ये वहां नहीं चलता है। और वहां तुम चला भी नहीं सकते हो। सर ऐसा है 9 बजे सर क्लास लगा लेना प्रोफेसर से, तो कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा जी सर। अब तुम्हारा बेटवा 11 साल में एमबीबीएस करेगा। नहीं समझे? प्रोफेसर का दिमाग खराब हो जाए, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम पास हो जाओ। समझ में आ रहा? तुम क्या करोगे? कॉपी लाओगे ना दिखाने, सब सही लिखा, फेल काहे किया? हमने किया तो किया, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इसमें पास हो जाओ। वहां सारी नेतागिरी यूं ठंडाती है ना, या तो तुम ठंडे होके पढ़ लो और नेतागिरी करोगे, तुम पास ही नहीं होगे। तुम 100% सही पेपर लिखाओ, नहीं पास हो सकते हो। पास तुम तभी हो सकते हो जब वो बेचारा प्रोफेसरों के यहाँ चला जाए। नहीं समझ में आ रहा? तो ही पास हो सकते हो, लेकिन वो इतना आसान है भी नहीं, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। क्लियर है? चलो आगे देखो। हम जानते हैं जो 12-12 साल में पास हुए हैं, समझ रहे हो? पहले नेता बने कुछ साल, एक ही क्लास हम 3 से 4 साल लगाए, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। हाँ चलो ये लिखो। हमने, आप देखो इसके नीचे हमने निशान लगाया, निकालो +6। चलो अब हम इसको रखते हैं यहां, H2S2O7। पहले तो अपना बेसिक वाला तरीका, ये क्या है? +1 इंटू कितने हैं? 2, प्लस ये कितने हैं? 2x, और ये क्या है? प्लस एक ऑक्सीजन -2 इंटू 7 इक्वल टू 0, +2 + 2x -14 इक्वल टू 0। क्लियर है? अभी क्या हो जाएगा? 2x, और यहां ले आओ, इधर ले जाओगे तो ये प्लस का 14, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 12, 2x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +12/6, दैट इज कितना हो जाएगा? प्लस का 6। ठीक है? इतना आया कि नहीं आया सही? क्लियर है? आया? चेक करो रेंज में है, मतलब स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? देखो तुमको आइडिया भी आ जाता है कब बनाना है कब नहीं बनाना है। ठीक, अब इसी के बगल में लिखो H2S2O8। ये क्या है? ये है मार्शल्स एसिड, सल्फर का निकालो। आया कितना? +7। +7 देखते ही हमने देखा, अरे अवकाश से ज्यादा, स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड तोड़ो। जब कभी भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अवकाश से ज्यादा आए या फ्रैक्शनल आए, तो समझ लेना मॉलिक्यूल के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है। तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड तोड़ो, गड़बड़ी खत्म करो। +6। वैसे जब हमने निकाला बेसिक तरीके से, +1 इंटू 2 प्लस कितना? 2x, प्लस -2 इंटू 8 इक्वल टू 0, +2 + 2x -16 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू प्लस का 16 माइनस का 2, तो क्या हो जाए? बचेगा प्लस का 14, ये 2x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +14/2, दैट इज +7। यही तो आया आंसर। और ये आते ही हमने क्या देखा? ये क्या है? अवकाश से ज्यादा। क्या बनाओ? स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर कुछ तो गड़बड़ है ना? अच्छा, अब तो हम गड़बड़ी भी समझने लगे। इसमें क्या है? आप देखो, कम से कम 2 ऑक्सीजन चाहिए, यहां तो 8-8 ऑक्सीजन है,
और अवकाश से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, हम समझ गए हो ना हो इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज हो सकता है ना। देखो जब तक आप क्लियर न कर लो तब तक आप सकता है शब्द इस्तेमाल करो, है कि नहीं। आगे बढ़े, ठीक है भैया। अब चलते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बनाया जाए, बताओ भैया। अच्छा ये देखो क्या है, एस ओ ओ एस ओ एच ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है। अच्छा बताओ तुमको, देखो गिनो सब कुछ बराबर है कि नहीं। सल्फर 2 2, ऑक्सीजन 3 3 6 और 2 8, हाइड्रोजन 2, सब कुछ सही। अच्छा देखो यहां गड़बड़ी जानते हो क्या थी, ये देखो क्या है, यही है आपका पेरोक्साइड लिंकेज। अरे वो मॉलिक्यूल खुशनसीब होते हैं जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ये सबके पास नहीं होता है। ये कहानी सबको समझ आ गई। अब अपने पास एक ही जुगाड़ है, बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्लियर है। अच्छा इसको तोड़ा -1 +1, इसको तोड़ा -2 +2, इसको तोड़ा -1 +1, इसको तोड़ा -2 +2। अब ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर के जोड़ोगे तो क्या आएगा, +6। और मान लो तुम जल्दी में होते, बताओ बेटा, तो यदि औकात से ज्यादा हो तो उसको औकात पे ले आओ, बात खत्म। समझ आ रहा। और औकात पे लाना मतलब सल्फर का औकात क्या होता है, 6, कौन सा ग्रुप नंबर, तो उसको उसकी औकात पे ले आओ। क्लियर है। लेकिन स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, नहीं आता तो सीखना है ना। अच्छा क्या है, हाँ इसका तो देख लेंगे, लेकिन किसी ने हमसे पूछा पेरोक्साइड लिंकेज है नहीं, ये तो बनाना आना चाहिए। क्लियर है। देखो एक काम किया करो, एक सल्फर मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को लगा सकता है। एक सल्फर मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को लगा सकता है, 4। क्लियर है। तो तुम दिमाग में सोचो, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 8। एक सल्फर, अच्छा ये तो पक्का है ना कि सेंटर पे सल्फर को रखेंगे, ये तो क्लियर है। अब एक सल्फर को 4 ऑक्सीजन दे दो, एक को 4 दे दो। क्लियर है। एक को हमने देखो 4 दिए और एक को हमने 4 दिए, फिर आपस में जोड़ दिया और हमेशा किनारे पे क्या होता, हाइड्रोजन, इनको लगा दिया, मॉलिक्यूल तैयार। ठीक है। और एक मेरी बात को समझिएगा, चाहे डबल बॉन्ड हो और चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। क्लियर है। जैसे मान लीजिए यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा होता, या डबल बॉन्ड नहीं लगा के आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाए होते, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ता है सिंगल बॉन्ड की तरह, लेकिन तोड़ा जाता है डबल बॉन्ड की तरह। यह बात हमने पहले भी बताई थी। क्लियर है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो इधर -2 इधर +2। क्लियर है। और जैसे मान लो इधर क्या रखा हमने, सल्फर, और इधर क्या है, ऑक्सीजन। ऐसे देख लो, अब इसको यहां भी सीख लो। जैसे यहां ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, यहां सल्फर यहां ऑक्सीजन, या ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, यही तो दो हो सकती बात है। ये तोड़ोगे -2 +2, ये भी तोड़ोगे -2 +2। क्लियर है। समझ में आ रहा है। जैसे तुम्हारा मन ये नहीं आता कि यहां इसके आउटर मोस्ट सेल में बहुत इलेक्ट्रॉन हो गए, चलो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दें, लगा दो, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख लेना कहीं अलग से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा मानते हैं सिंगल बॉन्ड, कब, जब सिग्मा काउंट किया जाए, लेकिन तोड़ते हैं हमेशा डबल बॉन्ड की तरह। तो यही सिखाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड की तरह, तोड़ेंगे डबल बॉन्ड की तरह। अब सीख लो ये बात, कोई गधा लिखा नहीं इसको। आज हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अभी 2 दिन बाद फिर जब हम यहां लिखाएंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे
जैसे आज जीवन पहली बार देखे, जबकि यही बात हम पहले भी बता चुके। तो ऐसे देखते हैं तो मन करता है यही उठा फेंक के मारे। नहीं, वही वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड उठा के मारे। सौ बार ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली बात पहले आई, हमने बोला बेटा जोड़ा जाएगा सिंगल बॉन्ड की तरह, तोड़ा जाएगा डबल बॉन्ड की तरह। क्लियर है? आज तुमने जोड़ना और तोड़ना दोनों देख लिया। कोई कहे कि इसके पास सिग्मा कितने, तो एक सिग्मा, नो पाई। देखो सब बातें कितनी अलग अलग हैं और किताबों में नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? तो आज कुछ आइडिया आ गया है? हाँ, अच्छा चलो सारे बच्चे H2 का ऑक्सीडेशन निकालो। H2 में H का ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी गुड। H2 में H का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बनाएंगे? H सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड तोड़ा 0 0। अरे तो सिखाया ही था होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर है? तो चलो आज हमने बेसिक बातें पढ़ ली हैं। इसी में ज्यादा समय लगना था क्योंकि इसी में रूल लिखाने थे। तो ऑक्सीडेशन कुछ समझ में आया? कठिन तो नहीं लगा? हाँ।